हेलो +10 स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये हम फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट के अंडर हम फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट इसके अंडर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मेज़रमेंट, इसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम सबसे पहले यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है आपको मेज़रमेंट क्वांटिटीज़ का मेज़रमेंट करना है, फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करना है, तो आपको एक सिस्टम चाहिए, यूनिट्स का एक सिस्टम चाहिए। अदरवाइज़ तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट जगह पे एक ही चीज़ की दो वैल्यूज़ आप लिखेंगे। अगर आपके पास वेल डिफाइंड यूनिट नहीं होंगे तो उसमें आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो सिंपली for the measurement of a physical quantity, for measurement, accurate measurement of a physical quantity, units are required. Measurement of a quantity, units are required. Units are required. तो पहली बात तो ये आप लिख लीजिए, ये जरूरत यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी डिफरेंट। ये आप नोट कर लीजिए कि मान लीजिए मैं एक टेबल की लेंथ मापता हूँ, वो मैं मीटर में मापता हूँ तो 2 मीटर आती है मान लीजिए, और दूसरा कोई और मापता है तो वो 200 सेंटीमीटर आती है। तो मैं ये लिख सकता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट यूनिट इनटू यूनिट फर्स्ट यूनिट इज इक्वल टू, ये इक्वल होंगे आपस में, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सेकंड यूनिट इनटू सेकंड यूनिट। तो ये एक फार्मूला हम कन्वर्शन का फार्मूला भी कह सकते हैं इसको, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। नाउ सेकंड, अब आती है बात फंडामेंटल यूनिट्स की। व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स? फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं हमारी, जैसे मास, लेंथ, टाइम। मैं 3 डिस्कस करूंगा, मैकेनिक्स में हम 3 क्वांटिटी का डिस्कस करते हैं, और भी क्वांटिटीज हैं, लेकिन मास, लेंथ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। इनके यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। तो इसमें इसके बाद डिराइव्ड यूनिट मैं आपको बताऊंगा। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? इन 3 यूनिट्स से मिलके, फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके जो भी यूनिट्स बनते हैं उनको डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं दोज यूनिट्स which can be expressed, शब्द लिख सकते हैं, expressed in fundamental, in the form of और in the terms of, ठीक है, in the terms of fundamental units. Fundamental units are called derived units. तो ये एक शब्द है derived units और फंडामेंटल यूनिट्स से आपने याद करना है। इसके बाद हम बात करेंगे मास, लेंथ और टाइम। हमारे पास ये 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी शुरू की हैं। तो मास, लेंथ और टाइम। तो मास क्या चीज़ है? क्वांटिटी ऑफ मैटर contained by body, ये हम लिख सकते हैं मास जो है। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बोली थी लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं? डिस्टेंस, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स, सेपरेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, 2 पॉइंट्स के बीच में सेपरेशन जो है वो हम लेंथ बोलते हैं उसको। एंड टाइम कैसे बोलते हैं? टाइम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 घटनाओं के बीच में एक इंटरवल बिटवीन टू हम बोल सकते हैं इंसिडेंट्स या इंसिडेंट्स बोल दो, नहीं तो एक प्रॉपर शब्द क्या है कि भाई 2 घटनाओं के बीच में, 2 इंसिडेंट्स के बीच में एक इंटरवल को बोलते हैं। तो वो इस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम,
ठीक है, तो इस तरह से अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो भाई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स जो चले हुए सिस्टम हैं, प्रचलित हैं, वो एक तो सीजीएस सिस्टम है जिसमें आप लेंथ को मापते हैं, लेंथ सेंटीमीटर एंड लेंथ ग्राम, मास ग्राम में, इन ग्राम, एंड टाइम को आप मापते हैं सेकंड में। ठीक है, ऐसे ही एफपीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम, इसमें लेंथ को के लिए है फुट और मास के लिए है पाउंड एंड टाइम के लिए सेकंड। ये दो सिस्टम हो गए। तीसरा एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस, इसमें मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, ऐसे हम इसको मापते हैं क्वांटिटीज को। तो ये तीन सिस्टम हमें पता है, हम बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। लेकिन एक नया सिस्टम, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तीन, तो मैकेनिक्स में तो तीन क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम, उनके लिए तो सफिशिएंट हैं। लेकिन एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इन 1960 में। ये नया सिस्टम जो है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें जितने भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं, तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इनकी जब डेफिनेशंस कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सीजीएस सिस्टम की डेफिनेशन लिखते हैं, ए सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स। एंड इसमें ऐसे सिस्टम की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, अ सिस्टम इन विच मास, लेंथ, टाइम, देखिए कितनी फिजिकल क्वांटिटी हैं, मैंने 3 लिख दिए मैकेनिक्स में, हम 3 ही क्वांटिटीज लेते हैं। लेकिन टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हमें टेम्परेचर एक पढ़ना पड़ेगा। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो करंट पढ़ेंगे हम उस टाइम। तो और अगर हम लाइट पढ़ेंगे तो लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कम है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा एक और यूनिट है इंटेंसिटी, मोल। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सारे के सारे 7 बेसिक क्वांटिटीज़ जो है वो कवर हो रही हैं। इसके अलावा भी 2 क्वांटिटीज़ हैं, वो हम उनके लिए, जैसे एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, इनके लिए भी यूनिट्स हैं, ये हम बाद में बात करेंगे। मास के लिए किलोग्राम, एसआई सिस्टम में मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, मैं इनको सेकंड, इनकी एब्रिविएशन भी आपको बता दूंगा। ये एब्रिविएशन है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये एस है सेकंड के लिए, के है केल्विन के लिए, कैपिटल के। करंट के लिए एम्पियर, एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी, कैंडेला। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैंडल से कैंडेला। तो सीडी एंड मोल के लिए, मोल को 1 मोल MOL लिखते हैं, E निकाल के L लिखते हैं। तो ये क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा, आप पढ़ रहे हैं कि भाई मोल, एक जो एटम्स का ग्रुप है उसको हम मोल बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है एटॉमिक मास के बराबर अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें तो कितने बनते हैं, उसमें 1 मोल बनते हैं। इस तरह से मॉलिक्यूलर मास को जब हम उसको ग्राम में लिख दें तो उसमें कितने पार्टिकल बनते हैं, 1 मोल के बराबर बनते हैं। तो ये इसकी वैल्यू आपको पता है। तो 1 मोल 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स बनाते हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे।
पार्टिकल्स। तो इस तरह से तो ये यहाँ आपने लर्न करना है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा मैं आपको दो इसके यूनिट्स और बता रहा हूँ, इनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक, यूनिट्स। तो पहले तो मैं लिखूंगा प्लेन एंगल के लिए रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए स्ट्रेडियन, ठीक है। तो रेडियन स्ट्रेडियन, तो इसके लिए रेडियन के लिए एब्रिविएशन है RAD, स्ट्रेडियन के लिए ST, तो एब्रिविएशन ये है। तो इस तरह से आपने ये 7 क्वांटिटीज वो याद करनी है और 2 क्वांटिटीज ये याद करनी है, एंड देन यू हैव डिफाइंड द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। इस तरह से SI सिस्टम की डेफिनेशन आपकी हो जाएगी। अच्छा अब आपने पढ़ा है कि भाई लेंथ के बारे में, अगर लेंथ के और यूनिट्स हम पढ़ लेते हैं, एडिशनल यूनिट्स, तो आपने लेंथ की डेफिनेशन तो आपने पढ़ लिया है। तो लेंथ के और एडिशनल यूनिट्स, क्योंकि लेंथ बहुत छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी लेंथ हम मापते हैं, तो इसमें फर्मी एक प्रचलित यूनिट है, फर्मी दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, एंड एक यूनिट है आंगस्ट्रॉम, ठीक है, ANGST। एंगस्ट्रॉम एक विद्वान हुए हैं केमिस्ट्री के, तो ये 10⁻⁻10 आंगस्ट्रॉम मीटर लेंथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो ये जो है आंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर हम लिखते हैं। एक और प्रसिद्ध है माइक्रोन या माइक्रो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर लिखते हैं इसको, ठीक है। और यूनिट्स भी मैं बताऊंगा इसके, और एक बड़ी यूनिट्स में आते हैं अभी लाइट ईयर, बड़ी यूनिट्स लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ का यूनिट है। लेंथ को हम लाइट ईयर में मापते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस चलती है, इसको हम लाइट ईयर में मापते हैं। अच्छा, तो भाई ये निकाल सकते हैं 1 लाइट ईयर को, कैसे निकाल सकते हैं ईयर, तो कैसे हम निकालेंगे लाइट ईयर को? लाइट ईयर इज डिस्टेंस 1 लाइट ईयर, 1 LY, लाइट ईयर को ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में लाइट ईयर, नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं LIGHT, लाइट ईयर इज इक्वल टू, देखिए एक साल में लाइट कितना चलेगी, 365 इतने दिन होते हैं एक साल में, और एक साल में 12 मंथ और 12 मंथ 30 डेज, हर डेज में 24 आवर्स, हर सॉरी दिन निकाल दिए हम, 365 डेज और 24 एक दिन में आवर्स होते हैं, तो आवर्स ये बन गए हमारे, तो इतने इसको मिनट में और फिर सेकंड में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने इतने, तो एक सेकंड में लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर, तो इतने सेकंड्स में कितना चलेगी, ये सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने एयर को, तो उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया स्पीड ऑफ लाइट से, तो ये वैल्यू लाइट ईयर की आती है लगभग 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू लाइट ईयर इज इक्वल टू दिस इज 9.46 × 10⁻15 मीटर के आसपास आती है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। नाउ एक और यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, 1 AU क्या है? इट इज द एवरेज डिस्टेंस, द मीन डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, सन और अर्थ के बीच में, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होता रहता है, लेकिन एवरेज डिस्टेंस लेते हैं, एवरेज डिस्टेंस, तो 1 AU दिस इज इक्वल टू 1.496 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है, ये आपने ध्यान रखना है।
तो इसके अलावा एक बहुत अच्छा यूनिट है पैरेलैटिक सेकंड। पैरेलैटिक सेकंड डिस्टेंस का एक और यूनिट है पैरेलैटिक सेकंड। पैरेलैटिक सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्सेक भी बोलते हैं, शॉर्ट में पार्सेक। एक पार्सेक क्या होता है, 1 पार्सेक, ये इसको डिफाइन करते हैं हम, इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU। मान लीजिए ये आर्क है, ये सन है, यहाँ अर्थ है, इनके बीच का मेन डिस्टेंस आर्क बनेगा, ये आर्क है। और ये कहाँ पे, कितने डिस्टेंस पे, एक सेकंड का एंगल बनाएगा, 1 सेकंड। तो इसको डेफिनेशन को एक बार लिख लो, इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड। तो इट इज़ द डिस्टेंस, ये बन गया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये बन गया, सॉरी ये बन गया 1 पार्सेक, ये बन गया 1 AU। डेफिनेशन लिखना है इसकी, इट इज़ अ डिस्टेंस एट विच an arc of length 1 AU subtends angle 1 second। तो आपको ये तो पता है सेक्सेसिमल सिस्टम में जो एंगल को हम 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल टू 60, सॉरी, एंगल 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारे पास, अब इनके बीच में रिलेशन पूछ सकते हैं आपको, किसी भी जो अभी हमने यूनिट 1 लाइट ईयर 1 पार्सेक 1 लाइट ईयर 1 AU के बीच में कोई रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना, मान लीजिए आपके 1 AU और 1 पार्सेक के बीच में पूछा है, तो आपने 1 पार्सेक बड़ी यूनिट है, पार्सेक को ऊपर रखो, बाय 1 AU ये लिख सकते हैं। तो 1 पार्सेक की वैल्यू जो आती है मैं आपको बता देता हूँ। 1 पार्सेक की मैंने वैल्यू आपको नहीं बताई है। 1 पार्सेक इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, ध्यान से देखना है आपने। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1, अब देखिए 1 पार्सेक 1 AU, ये 1 AU है। तो थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये आपने ध्यान, ये फॉर्मूला आपने लगाना है। तो आपने निकालना है ये रेडियस, पार्सेक ऊपर ले जाओ, AU बाय 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू 1 AU डिवाइडेड बाय थीटा कितना है, 1 सेकेंड, 1 AU 1 सेकेंड एंगल है, 1 सेकेंड एंगल। तो 1 सेकेंड एंगल को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है कि 180, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है आपने। तो ये आ जाएगा 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितने रेडियन बनेगा, दिस इज पाई बाय 60 इंटू 60 इंटू 180 बनेगा। तो क्यों बनेगा, क्योंकि 1 सेकेंड, देखो 180, ये मैं आपको बता देता हूँ, पाई इज इक्वल टू 180 होता है डिग्री। पाई कितना होता है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, मैंने आपको पहले भी कन्वर्ट बोला था करने को, कन्वर्ट आपने शायद किया होगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 डिग्री के बनते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। तो इसके 1 सेकेंड में कितना बनेगा, ये 60 इंटू 60 सेकेंड इतना, तो 1 सेकेंड में बनेगा 60 बाय 60। तो यहाँ पे 1 डिग्री क्या होगा, 60 इंटू 60 बने। तो ये आपका इस तरह से फार्मूला निकल के आएगा, 60 इंटू 60, यहाँ 60 इंटू 60। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 पार्सेक, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगी 1.496, 1 AU की वैल्यू मैंने पुट कर दी 14.496,
इंटू 10 पावर 11, 10 पावर 11 इंटू ये बन जाएगा, ये नीचे से ऊपर से जाएगा 60 इंटू 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 लिख सकते हैं आप, 3.14, इसकी 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.14 लिख सकते हैं, अदरवाइज 3.14, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आता है, दिस इज 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10 पावर 16 मीटर, तो ये आ जाएगा। तो मैंने बोला था 1 पारसेक एंड 1 AU में रिलेशन निकालो, 3.08 इंटू 10 पावर 16 डिवाइड बाय 1 AU की वैल्यू आई थी 1.496 इंटू 10 पावर 11, इसको शॉर्टकट में 1.5 लिख सकते हैं आप, 1.5। तो ये जितने आएगी इसको आप सॉल्व करो, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है, इसको सॉल्व करना। इस तरह से किसी का भी रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास कुछ एक टॉपिक और बनता है, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ SI सिस्टम। एडवांटेज ये आपने ऑफ SI सिस्टम PDF आपके पास होगी, तो उससे आपने भी पढ़ लेना है। तो एडवांटेज SI सिस्टम, तो SI सिस्टम जो है मैट्रिक सिस्टम है, ये मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट है और सूट करता है हमें। तो इसमें सारी क्वांटिटी इट कवर्स यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटीज इसमें आ जाता है, इसलिए हमारे लिए एडवांटेज है। और हम बोल सकते हैं इट इज़ क्लोज टू कौन सा सिस्टम, MKS एंड CGS सिस्टम की काफ़ी क्लोज है। 10 पावर 10 से मल्टीप्लाई करके हम CGS 10 और 100 से मल्टीप्लाई करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक रैशनल सिस्टम है, इट इज़ अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, तो ये इसके बाद आपने कुछ एब्रिविएशन याद करनी है, ठीक है। तो एब्रिविएशंस क्या करनी है याद, जैसे डेसी के लिए D है 10 पावर -1 है, और सेंटी के लिए C है और 10 पावर -2 है, मिली के लिए 10 पावर, मिली के लिए क्या रखते हैं स्मॉल m 10 पावर -3, और हम माइक्रो के लिए हम यूज़ करते हैं म्यू 10 पावर -6, एंड माइक्रो के बाद हम नैनो के लिए 10 पावर, नैनो के लिए हम यूज़ करेंगे स्मॉल n 10 पावर -9, और पीको के लिए हम यूज़ करते हैं पीको स्मॉल p 10 पावर -12, और फैमटो के लिए फर्मी भी फैमटो के लिए हम स्मॉल f यूज़ करते हैं 10 पावर -15। इसके अलावा एक और होता है ऑटो, उसकी बहुत कम जरूरत पड़ती है, ऑटो के लिए हम A यूज़ करते हैं 10 पावर -18। एक चीज़ ध्यान रखनी है, -1 -2 -3, 3 के बाद ये 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 18 ऐसे चलता है। अच्छा, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो डेका, ये आपने लर्न करना है। डेका को DA से हम डिनोट करेंगे, DA, और इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 1। डेका के बाद हम हेक्टो की वैल्यू होती है, हेक्टो के लिए सिंबल H है स्मॉल 10 पावर 2। हेक्टो के बाद हम किलो यूज़ करते हैं, किलो की के यूज़ करते हैं, किलो के 10 पावर 3 इसकी वैल्यू होती है। एंड इस तरह से मेगा के 10 पावर 6, मेगा के बाद गीगा के बाद टेरा पीटा, ऐसे यूज़ करते हैं एक्सा। तो ये 10 पावर 6 और 3 9 10 पावर 12 10 पावर 15 and 10 power 18. With this topic is over, this chapter is over. All right, all the best.